एक या दो जो भी इलेक्शन में खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, मैं आपको सच बात बता दूं कि हमारी औकात एक दो कैंडिडेट की पंचायत समाज के आगे जीरो है। अगर पंचायत ने, समाज ने बैठ के जो निर्णय लिया तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है उस निर्णय को नकार दे और मना कर दे। बिल्कुल जायज़। अगर पंचायत ने जो भी फैसला लिया, गांव समाज के उस फैसले के ऊपर कायम रहेंगे और वही इलेक्शन लड़ेगा जो यहाँ की पंचायत ने डिसाइड। ये दिल्ली पुलिस में थे शुरू से तेज। तो इन्होंने जो है ना अपने दमखम पे नौकरी हासिल की थी, किसी की खर्ची पर्ची से नहीं। और ये जो जवान बच्चे हैं हमारे गांव के, आस पड़ोस गांव के, उनको सबको मोटिवेट करते हैं। और जब ये दिल्ली पुलिस में थे, वहाँ नौकरी करते थे, तो उन्हें बुलाते थे, अच्छे अच्छे जो भी कोचिंग सेंटर हैं उनमें उनका एडमिशन करवाते थे और काफ़ी सारे बच्चों का आसपास के गांव का जो है सिलेक्शन भी करवाया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन चुनाव की बात अगर करें तो पिछले 2 साल से चर्चाएं चुनावों की, ग्राम पंचायतों के चुनाव जो हैं, जिला परिषद के जो चुनाव हैं उनकी भी चल रही हैं। तो ख़ास तौर पर बात यह है कि नगर निकाय के चुनाव के साथ साथ जिला परिषद के चुनाव के बीच में एक बार जिक्र करने के लिए हम आ गए हैं आपके समक्ष। यहाँ पर हमारे साथ मंजीत जी जो हैं, बांसखुडाना, जो लिखते हैं पीछे क्योंकि इनका गाँव बांसखुडाना है, और काफ़ी युवा भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे हम एक मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या विकास योजनाएं लेकर आएंगे वार्ड नंबर 3 के अंदर, 3 वार्ड नंबर जो है इसके अंदर। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। जी सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़। धन्यवाद जी। अपने वार्ड नंबर 3 से आप उम्मीदवारी कर रहे हैं अभी, तो वार्ड नंबर जो 3 है इसमें कौन कौन से गाँव आते हैं? जी, मेनली 14 गांव इसके अंदर आते हैं। पहला गांव बांसखुडाना और खुडाना गढ़ी, माड़ियों की डाणी गढ़ी के साथ एडजस्ट है, आकोदा, फिर आकोदा की डाणी, फिर आगे आदलपुर और धोली, पाली, जाट, बुरजट, फिर जाखड़ी, फिर आगे चलते हैं तो पणियारा पालडी और बगडाना, रिवासा, सिसोट और कुरावटा। झांकड़ी पंचायत नहीं होगी ना सर? झांकड़ी में 600 के करीब वोट हैं, 300 वोट करीब करीब खुडानाई पंचायत में लगते हैं, 300 धोली की पंचायत में लगते हैं। अच्छा, ये जो गांव है ये क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे वार्ड नंबर 3 के अंदर, मतलब अगर आप आ जाते हैं पार्षद के तौर पे? तो देखिए, इसमें कोई समस्याओं की कमी नहीं है। हमारे यहाँ आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं उनमें मेनली तो पानी की इतनी समस्या है कि हमारी बहन बेटियों को आप दोपहर में भी मटका उठाए आप देख सकते हो। खुडाना में तो कुछ ज़्यादा ही समस्या है, कुछ इस तरह की। बिल्कुल, खुडाना में, और सबसे ज़्यादा दिक्कत सीता सिंह की डाणी है, हमारा परिवारी है, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा, तो मतलब पानी के मुद्दे को लेकर खास तौर पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, और कौन सी ऐसे मुद्दे? पानी का भी मुद्दा है, और जो कुओं डाणियों पे जो लोग रहते हैं उनके लाइट की भी समस्या है, रोड की भी समस्या है। अभी पीछे हमारी डाणी है तो उसमें रोड के लिए करीब करीब 1 महीने तक उन्होंने लगातार धरना दे के, और एक तरीके से मजबूरी में ही वो सरकार ने रोड बनवाना पड़ा था, लेकिन उन्होंने मतलब मजबूरी में ये किया है। मतलब जो ढाणी जो है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ढाणियाँ हैं इस साइड में शायद? हाँ, कुओं पे काफ़ी तादाद में लोग रहते हैं। अच्छा, तो वहाँ सड़क, बिजली और पानी की जो व्यवस्था, बिजली की कैसी व्यवस्था है वहाँ पे? बिजली की देखो, गांव में तो डोमेस्टिक लाइट के कनेक्शन हैं, लेकिन कुओं पे आप जाओगे तो वहाँ पे पैड ट्रांसफार्म अगर है तो लाइट की अच्छी व्यवस्था है। अगर कहीं पे भी पैड ट्रांसफार्म की सप्लाई नहीं है तो आप ये लगा लो कि 4-5 घंटे ही लाइट आ पाती है। पैड ट्रांसफर मतलब कि जो रेजिडेंशियल इलाके की जो लाइट है? बिल्कुल, डोमेस्टिक की तरह ही है। डोमेस्टिक की, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ आपने इससे संबंधित कुछ पहले प्रयास भी किए थे? प्रयास किए थे हमने 1 साल पहले भी, धरना दे के, लाइट के अधिकारियों से बात करके, और यहाँ पे भी पावर हाउस में जितने भी फोरमैन हैं या जेई साहब हैं उनसे टाई अप करके हमने प्रयास किया था कि पैड ट्रांसफार्म शुरू हो, और उसमें सफलता भी मिली है। पैड ट्रांसफार्म शुरू भी हो गया यहाँ। जी, तो अभी बिजली, पानी, सड़क, अच्छा सड़क तो बीजेपी तो बहुत ज़्यादा बना रही है गाँवों में, क्या मतलब मेन हाईवे तक? देखिए, मेन बात हाईवे की नहीं कर रहा मैं, और ना हाईवे भी टूटा ही पड़ा है वैसे तो। टूटा पड़ा है, लेकिन वो हमारे इतना बड़ा इलेक्शन नहीं है कि हाईवे को ये बनवा दें। मैं गांव गलियों की बात कर रहा हूँ कि वहाँ की जो समस्या है उनको उठाने की बात कर रहा हूँ। जी, अच्छी बात है। अच्छा, आप जैसे गांव में वोट वगैरह के लिए भी जाते होंगे, जब आप इस तरह से एक्टिव है, हम और आप बैठ के चर्चा कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गाँव में समर्थन के लिए भी जाते होंगे, तो किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है? मुझे तो ये लग रहा है कि खासकर युवाओं का पूरा सहयोग है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और
बाबा जयरामदास, माता चिल्ला रानी का अगर आशीर्वाद रहा तो सफल ही होंगे इसमें। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, युवाओं की आपने बात करी तो युवा तो आपके साथ ही बैठे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हरपाल भाई। हरपाल, कौन से गांव से हो? बस से। बात से ही हैं आप। अच्छा भाई साहब, आपके अपने गांव से? हाँ जी। कैसा व्यवहार है, कैसा क्या लगता बहुत ही बढ़िया व्यवहार है और भाई के तन मन के साथ है और बिल्कुल फुल सपोर्ट है जी। बात करें दूसरे गांव में आपके तो साथ में कोई पड़े होंगे या बिल्कुल जी, बिल्कुल अपनी जान लगा देंगे। आपका क्या नाम साहब? प्रमोद सिंह। प्रमोद जी, क्या करते हैं आप? मैंने फैक्ट्री खोल रखी है जी। किस चीज़? टाइल फैक्ट्री। टाइल फैक्ट्री। अच्छा, इनको शुरू से जानते होंगे? हाँ जी, गाँव साथ से पड़े हुए। साथ पड़े हुए हैं। तो आपका क्लासमेट जो है अब जनता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं? हाँ जी, ये अपनी नौकरी छोड़ के जनता की सेवा करना चाहता नौकरी है। छोड़ के? हाँ जी, ये दिल्ली पुलिस में इसका सिलेक्शन हुआ था। दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ था आपका? जी, मैं दिल्ली पुलिस में था और 9 साल मैंने सर्विस भी करी है। अच्छा अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हो गया था मेरा गोवा में। अच्छा। तो वो मेजर एक्सीडेंट था। तो ये वेंटिलेटर के ऊपर मैंने योजना बनाई हुई है कि अगर अब की बार मैं मतलब इस चोट से उभर के आता हूँ तो मैं जन सेवा में अपना जीवन लगाऊंगा। क्या बात है। तो मतलब वेंटिलेटर से ये योजना बनी, कमाल की बात है, बड़ा मतलब साहस वाली बात है। और वो भी मतलब जैसे जीवन अगर बच गया तो जनता के लिए समर्पित है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी ये कब की बातें हैं? ये 2018 की बात है। 2018 की बातें हैं। चलिए, तो आपको रिकवर होने में भी टाइम लगा होगा इसमें? हाँ, काफ़ी? क्योंकि मेजर चोट थी उसमें तो रिकवरी में लग गए थे 6-7 महीने। अच्छा अच्छा। तो गोवा कैसे गए? घूमने के लिए गए थे क्या, मतलब कोई ड्यूटी थी? मेरी सिस्टर रहती थी वहाँ पे, तो हमारे रिश्तेदार वो नेवी में हैं तो उनकी वहाँ पे ड्यूटी थी तो वहाँ पे गया हुआ था। हाँ। अच्छा, 3 नंबर वार्ड में 14 गांव हैं। तो 14 गांव में बहुत सारे प्रत्याशी हैं। आपके गांव से भी कोई हो सकता है या फिर बाहर भी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? 14 के 14 गांव में सभी का डेमोक्रेटिक राइट है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, कैंपेनिंग कर सकता है, कॉन्टेस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेनली अगर मैं बात करूं खुडाना, बास और गढ़ी की जी, तो इनका एक तरीके से पंचायत अलग है लेकिन गांव ये एक ही है। अच्छा। और जो भाई भी कोई 1 या 2 जो भी इलेक्शन में खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, मैं आपको सच बात बता दूं कि हमारी औकात 1-2 कैंडिडेट की पंचायत समाज के आगे 0 है। अगर पंचायत ने, समाज ने बैठ के जो निर्णय लिया तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है उस निर्णय को नकार दे और मना कर दे। बिल्कुल जायज़। अगर पंचायत ने जो भी फैसला लिया, गांव समाज के उस फैसले के ऊपर कायम रहेंगे और वही इलेक्शन लड़ेगा जो यहाँ की पंचायत ने डिसाइड। हाँ, वैसे भी जो इलेक्शन है वो खास तौर पर एक आदमी का तो होता ही नहीं है, वो तो जनसमूह का है। जहाँ ज़्यादा जनसंख्या, मतलब जिधर ज़्यादा जन ने वोट कर दिया उधर जो है जी। तो बात करें युवाओं की ही, तो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रहती है विभिन्न गांवों के अंदर। जैसे 14 गांव की बात करें हम, तो 14 गांव में हो सकता है कि 14 में किसी में भी कोई स्टेडियम ना हो, खेल स्टेडियम एक आध हो सकता है, अकोदा वगैरह में कोई बड़ा गांव है इसमें। तो खेल की एक बड़ी दिक्कत आती है, खेल ग्राउंड नहीं होता। और फार्मों के जो बोलते हैं कुछ किले होते हैं, लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत अलॉट नहीं करती क्योंकि राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिलता और युवाओं को खेलने का मतलब कि जगह नहीं मिलता। इसी से अगर आगे 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलें तो दादरी या फिर अन्य जो भी ज़िले हैं उनमें खेलों में बहुत सारे बच्चे मेडल लेकर आते हैं। और यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूरी पर तो बलाली गांव ही है जहाँ महावीर फोगाट की फैमिली में गीता बबीता फोगाट ने काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करी हैं। तो युवाओं को खेल के प्रति किस प्रकार से मतलब सहयोग कर पाएंगे राजनीति में अगर आ रहे हैं तो? देखिए, जो मैंने आपको ये 14 गांव गिनवाए हैं, सबसे ज़्यादा समस्या तो इस बात की हमारे गांव में है क्योंकि पंचायती ज़मीन यहाँ पे है नहीं इतनी। हाँ, क्योंकि ये तो बाद में अभी भी युवाओं ने अपना एडजस्टमेंट कर रखा है यहाँ पे खेलने के लिए। गौशाला के किले हैं। अच्छा अच्छा। वो भी मतलब जुडिशियल केस उसके ऊपर चला हुआ है लेकिन उन्होंने एडजस्ट कर रखा है। तो मेरी तो यही मंशा है और मेरे तो यही विचार हैं कि अगर कुछ मौका मिला तो इस दिशा में जिससे भी टाई अप करना पड़े, जिसके भी आगे हाथ जोड़ने पड़े, जिससे के आगे भी लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस समस्या को हम सुलझाने का ही प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी जैसे लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, हाथ जोड़ने पड़े वाली बात आ गई है, तो राजनीति की बातें हैं तो राजनीति में तो कहीं ना कहीं पार्टी विशेष भी बात आ जाती है। किसी पार्टी को समर्थित हैं आप? समर्थन मैं नहीं बोल सकता, लेकिन तीनों जो पार्टियां हैं उनमें कुछ अच्छे लोग हैं, उनसे मेरे काफ़ी अच्छे संबंध हैं। चलिए, मतलब जो राजनीतिक पदों पर कायम हैं उनसे अगर कोई काम निकलवाना होगा तो आप निकलवा सकते हैं? बिल्कुल।
बिल्कुल निकलवा सकता राजनीतिक पैठ अच्छी है, मतलब कहने का ये। मैं अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहता, बाकी मेरे को ये लगता है मेरे अंदर है वो क्षमता, मैं करवा सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो आप युवा भी दिख रहे हैं और साथ में युवाओं का साथ भी आपके दिख रहा है, तो काम भी करवा सकते हैं और स्पोर्ट्स को भी थोड़ा सा सपोर्ट करने वाली बात करें। जनता को क्या कहना चाहेंगे, जो आम जनता है इन 14 गाँवों की नहीं और भी बहुत सारे जो क्षेत्र में लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने 3 नंबर वार्ड में जितने भी लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनके लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। आपके दरवाजे पे बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, बहुत सारे वादे करेंगे, प्रलोभन देंगे, आपको कुछ सुझाव देंगे, अलग अलग तरह की बातें होंगी और उनका मेन मकसद है कि आप उनको वोट करें और वो आपके वोट को इस्तेमाल करके किसी पद पे पहुँचें। जी। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, केवल मात्र वोट की बात नहीं है, वोट रूपी आशीर्वाद होता है, विश्वास होता है। ये विश्वास आप किसी ऐसे बंदे को दें जो आपकी समस्या के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपकी बात को उठा सके, आपके काम करवा सके और बिना किसी लाग लपेट के आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, बिना किसी लाग लपेट के आपके साथ सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे। तो मंजीत जी, आप आज हमारे साथ थे। मंजीत जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। मैं आपका भी, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने दिया हमें टाइम। जी देखिए, ऐसा है हमारा ये काम है ख़ास तौर पर। बाकी विशेष बात ये है, मैं आमजन से कहना चाहूँगा कि जो चुनाव जो है हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन कह सकते हैं कि एक फेस्टिवल की तरह है ना, सेलिब्रेट किया जाता है। जब भी चुनाव आ जाते हैं, जैसे अभी नगर निकाय के चुनाव, तो पूरे जो शहर है हरियाणा के, वो शहर चुनाव में लगे हुए हैं, जगह जगह कार्यालय ऑफिस खुले पड़े हैं। बाकी हमारी नगर पालिका से संबंधित भी एक सीरीज चल रही है जिसमें कौन बनेगा चेयरमैन, और वहाँ पर नगर के जो पार्षद उनके लिए भी है कौन बनेगा पार्षद। ऐसे ही हमारे यहाँ पर अभी जैसे वार्ड नंबर 3 में हम बैठे हैं, तो वार्ड नंबर 3 के अगर आप लोग जो हैं दर्शक हैं, देख रहे हैं, तो कौन बनेगा पार्षद, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जिला परिषद के जो चुनाव होने हैं, किसी को भी आप समर्थित करते हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बता सकते हैं, जता सकते हैं कि आपके वार्ड से कौन बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए आपका पार्षद। और अगर आप किसी अन्य वार्ड से भी संबंध रखते हैं तो भी बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं क्योंकि अभी चुनावी जो है ना चर्चा जारी है, लेकिन चुनावी कोई डेट जो है फाइनल नहीं हुई है। आपको क्या लगता है कि चुनाव कब होंगे, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप इस तरह से प्यार दे रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी समय तो नहीं, अभी कुछ ज़्यादा ही प्यार देने लग गए हैं, मिलियन में हमारी वीडियो जाने लग गई हैं क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। तो मंजीत भाई भी एक युवा हैं और समाज सेवा के लिए कहीं ना कहीं, चलो वो इंसिडेंट जो इनके साथ हुआ जिसकी वजह से इन्होंने रिज़ाइन वगैरह करा, लेकिन आज की डेट में अपना जो जीवन है आमजन की सेवा के लिए समर्पित करने वाले हैं। तो इनके इस इंटरव्यू को, हमारे इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। लाइक कर हौसला अवश्य अवश्य बढ़ाएं। और ख़ास तौर पर बात यह है कि जिस प्रकार से प्यार दे रहे हैं, इस प्रकार से प्यार देते रहें। दिल की गहराइयों से इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।